प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। आज का जो संदेश है वो अंत समय के विषय में है, क्योंकि खबरें सुनने में आ रही है क्योंकि उल्का पिंड है जो गिर रहा है बड़ी तेज़ी से, और कहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो पृथ्वी से अगर टकरा गया तो हो सकता है कि विनाश हो जाए। लेकिन सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं और परमेश्वर को छोड़ने कोई भी नहीं जानता। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है अंत समय के बारे में, आज हम इस बारे में जानेंगे। मैं दो बातें आज आपके सामने रखूंगा जो मैंने नहीं लिखी, आपने नहीं लिखी, किसी पास्टर ने नहीं लिखी, किसी स्वर्गदूत ने नहीं लिखी, वो प्रभु यीशु मसीह ने लिखी है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है अपने जुबान से, अपने शब्दों में, कि अंत समय के दो बड़े चिन्ह हैं जो हमें दिखाई देंगे। हम समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है और इस सृष्टि का नष्ट होना बहुत करीब है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन दोनों बातों को जानें और अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि जकरिया नबी की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं। लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। आपके बेस को मजबूत करेगा और आप अपने चर्च और अपने पास्टर के बहुत काम आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर पास्टर लोग मेरी बुक्स लेना चाहते हैं जो 18 से 20 के करीब बुक हैं, तो वो मुझे कॉल करें या मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए, तो मैं उनको सारी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर प्रभु जी। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, नशा है, बेरोजगारी है प्रभु जी, और निसंतानता है मेरे परमेश्वर, तलाक की समस्या है। ये सारी समस्या अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे प्रभु। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, मैं उन सभी परिवारों को तेरे सम्मुख लेकर आता हूं जो बड़े बड़े कर्जों से दबे हुए हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे ही पास आते हैं प्रभु, और हम लोगों को प्रभु अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम पर कर्जा है। तो प्रभु जी आज मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जिन लोगों के ऊपर भी कर्जा है उनके कर्जे उतारने में मदद सहायता कर प्रभु जी, ताकि जल्द से जल्द इस कर्जे से छुटकारा पाएं और तेरी महिमा करने पाएं प्रभु जी। एक बड़ी गवाही हर एक घर से निकलने पाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने आज कर्जे के लिए प्रार्थना की है। अगर आपके जीवन में काम होता है और आपका कर्ज उतर जाता है तो गवाही ज़रूर दीजिएगा इसी चैनल पर। किसी भी कमेंट्स में आकर, किसी भी वीडियो के कमेंट्स में आकर वहाँ पर लिखिए कि प्रार्थना सुन ली गई है और हमारा कर्जा उतर गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में चलेंगे। आज का जो वचन है वो है अंत समय के दो बड़े चिन्ह। अंत समय के दो बड़े चिन्ह। तो ये दो बड़े चिन्ह क्या हैं, आइए हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसके 5 आयत से 9 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 5 से 9 आयत तक। यहां पर लिखा है, जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लोग मंदिर की तारीफ कर रहे थे,
यीशु मसीह ने क्या कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। यानी कि सब कुछ फ्लैट हो जाएगा, सारी बिल्डिंग जो है, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, छोटे छोटे मकान है, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे अंत समय में। लेकिन ये चिन्ह नहीं है, मैं चिन्ह आगे चल के आपको बताऊंगा। आगे लिखा है 6-7 आयत में, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा। अब चेलों ने यहाँ पर पूछा कि हमें बताओ वो चिन्ह क्या है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा 8 पद में, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय के निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। ये कहेंगे लोग कि अब समय आ गया है और कहेंगे कि मैं ही मसीह हूं, और लिखा है यीशु मसीह कह रहे हैं उनके पीछे मत चल देना, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक भरमाने वाली आत्माएं हैं। 9 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहां पर पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, अंत समय का जो चिन्ह है, यहां लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। अब जो हम देख रहे हैं, लड़ाइयां हैं, महामारी है और बहुत सारी ऐसी विपदाएं आ रही हैं जिससे मनुष्य जो है वो परेशान है और हताहत हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, चिंताओं में हैं और सोचते हैं कि करें तो करें क्या। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो। बलवे का होते हैं, शहरों में होते हैं, मारकाट जिसे कहते हैं, दंगे फसाद जिसे कहते हैं, वो बलवे होते हैं। वो हम देखते हैं, हमारे देश में भी बहुत होता है और बहुत सारे देशों में ये आपसी जातीय दंगे जिन्हें कहा जाता है वो होते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात लिखी है कि लड़ाइयाँ, हम लड़ाइयों की चर्चा सुनने, कई दिनों से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध की चर्चा हम सुनेंगे, इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। तो इस तरह से ये झगड़े लड़ाइयाँ जो है, ये देश और देश के आपस में जो लड़ रहे हैं, वो बाइबल की बातें हैं। ये बाइबल की बातें सच साबित हो रही हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातें सच साबित हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। वो अंत का समय नहीं होगा, उसके बाद होगा। क्या होगा? आइए 10 पद से हम पढ़ेंगे। लिखा, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूईडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरिया पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अब ये शुरू हो गया है। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि सुनाई दे रहा है कि कोई उल्का पिंड गिर रहा है, जिससे कि पृथ्वी का विनाश होने के चांस हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बात को बताते हैं, ये हजारों साल पहले लिखी हुई बात है जो आज पूरी हो रही है 11 पद में। और बड़े बड़े भूईडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन बातों को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन वो अंत का समय नहीं होगा। आगे लिखा, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। हमारे देश में तो सबसे ज्यादा यही हो रहा है कि बहुत से पास्टर लोग हैं जो प्रभु के दास दासियां, वो जेल खाने में हैं। बहुत से पास्टर लोगों को मार दिया गया है, बहुत से चर्च तोड़ डाले गए हैं, बाइबलें जला दी गई हैं, चर्च में घुसकर मारकाट की जा रही है। तो ये सब बातें बाइबल में लिखी है। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं 12 पद में लिखा, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। कि भाई यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करोगे तुम, जैसे कि चेलों के साथ हुआ था। और लिखा है, और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। यानी कि मंत्रियों के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे, मुख्यमंत्रियों के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। ये ईसाई बनाते हुए पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह हमें सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। फिर 13 पद में लिखा है कि ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। और 15 पद में लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तो ऐसा समय आने के बाद ही
प्रभु यीशु मसीह का आगमन निश्चित है। ये पहला चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने दो पार्ट में बात बताई है। पहले कुछ बताया है कि मंदिर जो है वो ढा दिया जाएगा और लड़ाइयों और बल्बों की चर्चा सुनोगे, लेकिन वो अंत का समय नहीं होगा। यहाँ पे स्टॉप दिया यीशु मसीह ने। उसके बाद दूसरी बातें बताना शुरू किया कि क्या क्या होने वाला है। भूईडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे, मरिया आएंगी। हमने देखा मरिया आई थी कोविड के नाम से, और हम देखते हैं भूकंप आते हैं, कितने ज़बरदस्त, कितने लोग मर जाते हैं, और लड़ाइयों की चर्चा हम तो सुनते हैं, लड़ाई बलवे सब हो ही रहे हैं। तो ये बाइबल के अनुसार है, बाइबल से अलग बातें नहीं है। तो ये पहला चिन्ह मैंने आपको बताया। दूसरा चिन्ह जो है वो देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अंत समय के बारे में, सुनिए। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। ये समाचार जो है, ये वचन जो है सारे संसार में फैल जाएगा, तब जाकर अंत आएगा। क्योंकि एक वचन है जो हमें सांत्वना देता है, हमें ढाढ़स बंधाता और बताता है कि ऐसा होगा तभी अंत होगा। वो कहां पर लिखा है हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में। नौ, 10 और 11 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमपिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। 2 बातें यहां पर लिखी हैं। पहली बात क्या है कि हर घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीह। हर का मतलब है सब, पूरा संसार यीशु मसीह को मानेगा। आज जो विरोध कर रहे हैं वो भी घुटने टेक देंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। आज जो हमें मार रहे हैं, काट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, हमें जेल में डाल रहे हैं, चर्च में घुसकर मार काट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बाइबल जला रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, वही लोग घुटने टेकेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने। वो अपनी जीभ से अंगीकार करेंगे, हाँ यीशु ही प्रभु है। ये 2 चिन्ह मैंने आपको बताए हैं जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है और हमें किस प्रकार से उसके आगमन की तैयारी करनी है। हमें पवित्रताई से अपने जीवन को व्यतीत करना है और अपना जीवन प्रभु के हाथ में देकर वचन मनन करते रहना है, प्रार्थनाएं करते रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि जकरिया नबी की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और मैं चाहता हूँ कि आप अगर हमारे कॉलेज से बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी तुरंत दी जाएगी। और जो पास्टर लोग हैं, प्रभु के दास दासी हैं, अगर वो मेरी बुक्स चाहते हैं तो वो भी मुझे मैसेज करें, कॉल करें और मुझे बताएं कि उन्हें बुक्स चाहिए, तो उनको भी पूरी जानकारी मैं उसी समय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि हमें ज़मीन तो मिल गई है लेकिन उसे खरीदने के लिए अभी हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि लगभग वो 60 लाख रुपए की ज़मीन है और क्योंकि बड़ा क्षेत्र है वो, इसलिए उस ज़मीन को खरीदने के लिए हमें धन की ज़रूरत है। तो आप प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु अपने लोगों को खड़ा करे इस काम के लिए, ताकि हम मिल के परमेश्वर के इस काम को पूरा करें और उस दर्शन को पूरा करें जो प्रभु ने मुझे हॉस्पिटल में दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।